अब मैं किसी बच्चे को बोलूं नीट का एग्जाम संस्कृत में है, निकाल के दिखा दो, निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वही बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है एमबीबीएस की इंग्लिश में रशिया में, वो रशियन एग्जाम में रशियन लैंग्वेज का एग्जाम कैसे निकाल पाएगा? लोग रशिया क्यों जाते हैं? एमबीबीएस अब्रॉड टेक्निकली एक स्कैम है। मतलब अगर आप बात करोगे स्कैम आप कह रहे स्कैम है? बिल्कुल, क्योंकि आपके भी कुछ होंगे जो रशिया में पढ़ रहे हैं, तो बुरा मानेंगे। बुरा मानने से नहीं होता ना सर। मैं हमेशा ब्लंट बात बताऊं, होता क्या है कि सर एनएमसी ने 3 गाइडलाइन दिया है जिसको लोग समझ नहीं पाते। पहला गाइडलाइन एनएमसी ने दिया था कि आपका जो कोर्स ड्यूरेशन है वो 54 महीने का होना चाहिए और उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप कराना चाहिए। अब रशिया 1 साल का इंटर्नशिप करने के बाद इंटर्नशिप होना चाहिए। अब रशिया, ये जॉर्जिया, जितने भी ये कॉलेज हैं, इन सब जगह क्या होता है कि 6 साल इंक्लूडिंग इंटर्नशिप होता है। मतलब कुछ इंटर्नशिप फर्स्ट ईयर में हो गया, कुछ इंटर्नशिप सेकंड ईयर में हो गया, तो जो एनएमसी गाइडलाइन को मान्य नहीं है। दूसरा दिक्कत क्या है कि आपको एनएमसी कहती है कि लाइसेंसिंग एग्जाम, मतलब जैसे भारत में मैंने एमबीबीएस किया तो मैंने कोई लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं दिया, भारत में लाइसेंसिंग एग्जाम नहीं होता था, तो मुझे एक रजिस्ट्रेशन मिल जाता था डॉक्टर का। बट बहुत कंट्रीज होती हैं जहां पे लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। अब एनएमसी कहती है कि ये लाइसेंसिंग एग्जाम आपको पास करना है उस कंट्री में और फिर डॉक्टर बन के आना है। अब क्या दिक्कत है कि इंडिया में तो लाइसेंसिंग एग्जाम होता ही नहीं है, बाकी देशों में जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है वो उनके लोकल लैंग्वेज में होता है। अब मैं किसी बच्चे को बोलूं नीट का एग्जाम संस्कृत में है, निकाल के दिखा दो, निकाल पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वही बच्चा जो पढ़ाई कर रहा है एमबीबीएस की इंग्लिश में रशिया में, वो रशियन एग्जाम में रशियन लैंग्वेज का एग्जाम कैसे निकाल पाएगा?